हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप आपका सेकंड चैप्टर है। आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग लेके चल सकते हो आप, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे जो प्रीवियस वीडियो है मैंने एनपीओ में कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप उनको प्रीवियस रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपका पार्टनरशिप आपका अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप है। आपने 12th क्लास के अंदर जो आपका टॉपिक है ये, जैसे चैप्टर नंबर आपके 2, 3, 4 एंड 5 ये कंप्लीट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। एक एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या मोस्ट रहेगा, बाकी मैंने आज ये नोट्स के अकॉर्डिंग करवाया है, तो आप सब लोग आराम से इस चीज़ को समझे। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि पार्टनरशिप बनाई क्यों जाती है। ओके, देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर की कुछ प्रॉब्लम्स होती है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। फर्स्ट होती है कैपिटल की। सोल प्रोप्राइटर लाइक सिंगल पार्टनर। ओके, सिंगल पार्टनर मतलब अकेला बिजनेसमैन है। ठीक है। सेकंड उसकी प्रॉब्लम होती है किसकी, मैनेजमेंट की। अब आपको पता है क्योंकि अगर सिंगल पर्सन रहेगा वो कितनी सारी आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, बाकी अगर उसे लॉस होगा तो सारा का सारा वो उसे ही कंज्यूम करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करता है, जो पार्टनरशिप आपकी प्रिपेयर की जाती है ये सारे इसी बेसिस पे किए जाते हैं। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं। आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। भाई पार्टनर तभी होगा ना जब 2 लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप सिंगल हो तो वो पार्टनरशिप में नहीं आता है। पार्टनरशिप होगा जैसे आप 2 लोग किसी से मिलते हो, मिनिमम 2 लोग। ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन रहेंगे। मैक्सिमम आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 50 हो सकते हैं। ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन लाइक ये होता है क्योंकि पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली बनाई जाती है, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो ये एक बीच में आप लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि 2 लोगों के बीच में रिलेशन होगा तो ही बिजनेस अच्छे से चल पाएगा और लॉन्ग टर्म चलेगा। जैसे ए एंड बी, अगर इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, अगर इनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन नहीं है, अगर अच्छे आपस में बॉन्डिंग नहीं है, तो ये लोग काफ़ी टाइम तक अपने पार्टनरशिप को रन नहीं कर सकते हैं। अगर इनके बीच में अच्छा रिलेशन है तो ही ये रन कर सकते हैं। तो देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स लाइक 2 और मोर। तो ये आपका फीचर्स भी हो गया कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, पर्सन्स, कम से कम 2 लोग। हु हैव एग्रीड मतलब प्रिपेयर करना या फिर एक एग्री होना किसी चीज के लिए। तो सेकंड फीचर आपका हो गया एग्रीमेंट। ओके, टू शेयर द प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई रेशियो होगा। ठीक है, कि भाई फिक्स कैसे करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कोई किस रेशियो में होगा, तो ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट मैंने 5th नंबर इसलिए लिखा इसके फीचर्स में क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये आपका लास्ट में कंज्यूम यूज किया जाता है। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ये आपका दोनों के दोनों पॉइंट फीचर्स में भी आएगा। थर्ड इसमें बिजनेस है और कैरिड का मतलब उसे रन करना। ये नहीं कि आपने एग्रीमेंट करवा लिया है उसके बाद में। ऑन बाय ऑल, या तो उसमें से कोई सारे मिलकर, जैसे ए, बी और सी तीनों है, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की तो ये तीनों मिलकर पार्टनरशिप को रन कर सकते हैं आगे। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और या फिर उनमें से जैसे मान के ये चलो कि भाई ए है, ए जयपुर का रहने वाला है, बी है ये बीकानेर का रहने वाला है, और सी है ये आपका जोधपुर का रहने वाला है। इन्होंने सबने स्टार्ट किया कि भाई हम कहीं बिजनेस करें, अच्छा बिजनेस करें। इन्होंने अपना दिल्ली के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया। अब दिल्ली के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ इनके ये आती है क्योंकि जो इन तीनों का होम टाउन है वो यहाँ से दिल्ली से थोड़ा दूर है, और इनके जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर इन्होंने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी है, अगर इन्होंने पैसे लगा दिए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों मिलकर साथ में उस बिजनेस को आगे रन करें। इन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लिया है तो इनमें कोई भी एक पर्सन वर्किंग पार्टनर हो सकता है। लाइक बी है, बी अगर ये एग्री होता है कि हाँ मैं इस बिजनेस को कैरिड करूंगा, मैं इस बिजनेस को आगे रन करूंगा, अगर वो आगे रन करने के लिए प्रिपेयर है, अगर वो एग्री होता है, तो ये आपका एक तरीके से इस बिजनेस को आगे रन करेगा। बाकी ए और सी पार्टनर जरूर है, बट ये यहाँ पर क्या है, नॉन वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर वो होता है जो रनिंग बिजनेस करता है या बिजनेस को आगे रन करता है, और नॉन वर्किंग होता है जो उसमें काम नहीं करते हैं। यहाँ पर स्पेशली बी को उसका एक रेम्यूनरेशन लाइक उसको हम मान सकते हैं सैलरी, उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए दी जा सकती है। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपका, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव
एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, फीचर्स आपके हैं, इसके स्पेशल फीचर्स में जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट पॉइंट आपका पर्सन्स, तो फीचर्स फर्स्ट हो गया 2 और मोर पर्सन्स। आपका सेकंड है एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया है कि एग्रीड होंगे भाई, आपस में जब वो एग्रीड होंगे, सारे के सारी सहमति बनी होगी तभी तो। अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया, अगर आप उस प्रॉमिस को कंप्लीट ना करो तो ये क्या है, एग्रीमेंट डिस्क्लोज आपका। तो एग्रीमेंट में देखिए आपके स्पेशली 2 टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, ओरल और रिटन। अब कई बार ये होता है ओरली आपने किसी से अगर प्रॉमिस किया, अगर किसी से आपने वादा किया है तो वादा ये टूट जाता है, इसलिए ओरली एग्रीमेंट को एक तरीके से कोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड नहीं माना जाता है, ठीक है। सेकंड आपका होता है रिटर्न। रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसी को आपका रिटर्न एग्रीमेंट को कहा जाता है डिड, पार्टनरशिप डिड, जो आपने रिटर्न में सबके मतलब एक तरीके से आप ये होता है एक रिलेशन बीच में, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है स्पेशली कि जो आपने एग्रीमेंट कर रखा है, इस एग्रीमेंट के अंदर आप लोगों का जो भी रिटर्न में डॉक्यूमेंट रहेंगे, लाइक मतलब आपके मान के चलो कि आपने जो भी प्रॉमिस किए वो सारे के सारे इसमें रहेंगे, गारंटी सारी इसी में रहेगी। उसके बाद में कैरिंग ऑन ए बिजनेस, मैंने आपको बताया था इसके अंदर बिजनेस को क्या करेंगे, कैरिड करेंगे। फोर्थ पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। आपका बिजनेस ये नहीं कि भाई आप लोगों ने किसी मतलब अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हो, इलीगल बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये एक्ट है और इसके अकॉर्डिंग आप लॉफुल बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको 5th पॉइंट डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेन किया था। एज पर टर्म्स, अगर आपने डिसाइड कर लिया लाइक 3:2:1, या फिर आपने डिसाइड कर लिया कैपिटल रेशियो, या आपने डिसाइड कर लिया 2:1, तो ये आपका एज पर द टर्म्स हो सकता है। सेकंड आपका इक्वली भी हो सकता है, लाइक ए और बी है, दोनों इक्वल आपके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, लास्ट पॉइंट आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी कैसी, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ये सारी की सारी। स्पेशली कुछ बेनिफिशियल आपको पॉइंट समझने यहाँ पर जरूरी है। पहला पॉइंट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट है मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम आपके 50 हो सकते हैं। थर्ड मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अच्छा, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।